नमस्कार साथियों, वेलकम टू L1 क्लासेस। पिछली क्लास में हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि मेजर ऑफ डिस्पर्सन और कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन की। अब आज की क्लास में हम लोग जो उसके मिसलेनियस कुछ क्वेश्चंस बच गए थे, जो चाहे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वाले चैप्टर के रहे हों या डिस्पर्सन के, उन सब पर हम चर्चा करेंगे। जो क्वेश्चंस आपके डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और यही रिजल्ट कभी कभी ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में भी पूछ लिए जाते हैं, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि सभी क्वेश्चंस इस क्लास में ख़त्म हो जाएं, ताकि जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के की क्लासेस हैं वो यहाँ से मतलब पार्ट ए का पोर्शन ख़त्म हो जाएगा और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए अभी कोरिलेशन और एट्रीब्यूट्स का सिलेबस कंटिन्यू रहेगा। और एट्रीब्यूट्स और कोरिलेशन का सिलेबस जो है स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए, जहाँ पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू है, वहाँ पर वो उनको सेकेंड सेमेस्टर में उनके सिलेबस में इन्वॉल्व है चीज़ें, तो उनको सेकेंड सेमेस्टर में ये चीज़ें मिल जाएंगी, जो दिसंबर के बाद से शुरू होता है, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम होने के बाद से। ठीक है, तो आइए हम लोग यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किसी भी डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें ये प्रूफ करना है कि स्टैंडर्ड डेविएशन नॉट लेस देन मीन डेविएशन। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि फॉर ए discrete distribution prove that standard deviation is not less than mean deviation about mean। ठीक है, ये चीज हमें प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होगा कि जो हमारे पास देखिए दो तीन तरीके होते हैं प्रूफ करने के, कि एक लेफ्ट हैंड साइड लीजिए और राइट हैंड साइड का निकालिए जो रिजल्ट उसमें बोला है, और एक ये तरीका होता है कि जो RHS है उसको उससे शुरू करिए और लेफ्ट हैंड साइड निकालिए। और एक तरीका ये होता है मेथड ऑफ इंडक्शन का भी होता है कि मेथड ऑफ इंडक्शन से हम चीज़ें प्रूफ करें। फिर उसके बाद एक तरीका ये भी होता है कि जो चीज़ ये बोल रहा है वही हम मान लेते हैं कि यही हमारा सही है, और लास्ट में एक ऐसा रिजल्ट लाते हैं जो ऑलवेज यूनिवर्सली ट्रूथ हो, तो जो चीज़ हम माने हैं वो सही हो जाएगा। या इसका एक उल्टा भी होता है कि जो चीज़ हम माने हैं उसको लेकर हम चलते हैं और ये प्रूफ कर देते हैं कि जो लास्ट में चीज़ें आ रही है कभी भी पॉसिबल नहीं है, जिसका मतलब जो हम माने हैं वो गलत हो जाएगा और उसका जस्ट अपोजिट सही होगा। जैसे मान लीजिए कि हम कह दें कि x ग्रेटर देन 0 कभी नहीं हो सकता, तो इसका मतलब क्या है कि वो x लेस देन और इक्वल टू 0 ही होगा हमेशा। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले कि लेट xi fi I बराबर 1 2 डॉट डॉट n बी अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है, we have to show that क्या कह रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन नॉट लेस देन मीन डेविएशन अबाउट x बार, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, नॉट लेस देन है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसको हम नॉट लेस देन का है मतलब, तो इसको हम r करके क्या लिख सकते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज ग्रेटर देन md x बार। ठीक, नॉट लेस देन है, इसका मतलब क्या, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, अब इसी को हम आगे बढ़ाते हैं और लास्ट में हम ले चल के इसको प्रूव करेंगे जो हम यहाँ पे मान रहे हैं यही हमारा सही है। ठीक है, तो जो हमारे पास लास्ट में कंडीशन आएगी वो ऑलवेज ट्रू होगी, तो इसका मतलब जो हम माने हैं ये हमारा सही होगा। तो अब यहाँ पर देखिए एस डी क्या होता था कि 1/n समेशन आई एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर।
ये होता था हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, अंडर रूट के साथ। और ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू एम डी एक्स बार, ये क्या है 1/n समेसन आई बराबर 1 to n एफ आई मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार, यही होगा। ये एम डी एक्स बार है और ये एस डी है, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 1/n समेसन आई बराबर 1 to n एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1/n समेसन आई बराबर 1 to n एफ आई मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर है, इसको एक टर्म में हम ऐसे और लिख सकते हैं क्या कि 1/n समेसन आई बराबर 1 to n एफ आई, और यहाँ पर जो टर्म है इसको मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर लिख सकते हैं या नहीं। भाई ये स्क्वायर है ही ऑलवेज पॉजिटिव है, तो चाहे उसमें मॉड लगाइए नेगेटिव भी होगा तब भी स्क्वायर में पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे पॉजिटिव है तो उसका स्क्वायर भी यहाँ पे पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। तो और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 1/n समेसन आई बराबर 1 to n एफ आई मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। अब यहाँ पे सपोज कर लेते हैं क्या, लेट मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार इज इक्वल टू जेड आई, हम इसको जेड मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/n समेसन एफ आई और ये जेड आई स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/n समेसन एफ आई और जेड आई का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हम आगे यहाँ पे लिख रहे हैं क्या, ये हो जाएगा हमारा दिस इम्प्लाइज 1/n समेसन आई बराबर 1 to n एफ आई जेड आई स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1/n समेसन आई बराबर 1 to n एफ आई जेड आई का होल स्क्वायर। अब इस वाले टर्म को हम इधर लाते हैं, ये क्या हो जाएगा 1/n समेसन आई बराबर 1 to n एफ आई जेड आई स्क्वायर माइनस, इसको अगर देखेंगे तो ये हमारा जेड बार है, ठीक है, जेड बार 1 जिसे एक्स बार लिखते हैं 1/n समेसन एफ आई एक्स आई, उसी तरीके से 1/n समेसन एफ आई जेड आई का मतलब जेड बार हो गया, ठीक है। अब ये यहाँ पर देखेंगे 1/n समेसन एफ आई जेड आई स्क्वायर माइनस जेड बार स्क्वायर, ये क्या होगा, ये वेरिएंस ऑफ जेड का फार्मूला है, या इसी को वेरिएंस ऑफ हम लोग जेड कह सकते हैं, और ये ग्रेटर देन, और हमेशा आपको बताया गया था कि जो वेरिएंस का टर्म होता है वो कभी भी निगेटिव नहीं होता है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे विच इज ऑलवेज ट्रू, ठीक है। हेंस जो हम माने हैं एस डी नॉट लेस देन एम डी एक्स बार इस ट्रू हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा सही हो जाएगा। यही तरीका होता है प्रूफ करने के, जो हम माने हैं यहाँ पर देखिए, जो हम यहाँ पे माने थे कि ये हम मान लेते हैं सही है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। फिर इसके बाद हम यहाँ पे गए, ये फार्मूला रखा, और अब इसके बाद यहाँ पर जो चीज़ आ रही है वो ऑलवेज ट्रू है, इसका मतलब जो हम माने थे वो हमारा सही है, ठीक है। अगर यहीं पे ये चीज़ ऑलवेज ट्रू नहीं होती, ऑलवेज फॉल्स होती, इसका मतलब जो हम माने हैं गलत है, फिर वो ऑलवेज गलत है और उसका जस्ट अपोजिट वहाँ पे ट्रू होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि किसी भी डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सो दैट क्वेश्चन है so that for a discrete distribution function
डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, सॉरी, फॉर सो दैट फॉर डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन बीटा 2 ग्रेटर देन 1, ये हमें प्रूफ करना है। बीटा 2 का मान हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। ये आपसे ध्यान में रखना, ये एसएससी के सीजल वाले एग्जाम में एक बार पूछा गया है कि बीटा का ऑलवेज मान जो होता है हमारे पास कितना होता है। तो ध्यान में रखिएगा, बीटा 2 का मान तो हम यहाँ पे निकालते हैं कैसे, तो इसका प्रूफ में देखते हैं हम लोग। सिंस वी हैव क्या, बीटा 2 बराबर μ4 अपॉन μ2 स्क्वायर, ये हम बताए थे आपको। और ये कभी भी मतलब जो है निगेटिव नहीं हो सकता, ये तो वहां से प्रूफ हुआ था कि μ4 और μ0 का मान μ2 स्क्वायर का मान ये कभी भी मतलब लेस देन 0 नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे xi माइनस एक्स बार की पावर 4 होता है और यहाँ xi माइनस एक्स बार की पावर 2 होता है। ठीक है, अब हमें प्रूफ करना है कि ये ग्रेटर देन 1 होता है। तो जैसे भी जस्ट पिछला क्वेश्चन हम माने हैं उसी तरीके से हम इसको भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि लेट बीटा 2 ग्रेटर देन 1, दिस इम्प्लाइज μ4 अपॉन μ2 स्क्वायर ग्रेटर देन 1, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको μ2 स्क्वायर को उधर ले जाते हैं, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, μ4 इज ग्रेटर देन μ2 स्क्वायर। यहाँ पे μ4 का मान रखिए, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन n समेसन i बराबर 1 to n एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार की पावर 4, फोर्थ सेंट्रल मोमेंट है, यही मान होगा। फिर इसके बाद इधर क्या हो जाएगा 1 अपॉन n समेसन i बराबर 1 to n एफ आई और एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ये हुआ μ2 का मान, लेकिन पूरे का स्क्वायर है यहाँ पर। ठीक है, अब हम फिर से सपोज कर लेते हैं क्या, लेट एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर इज इक्वल टू जेड आई। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज 1 अपॉन n समेसन i बराबर 1 to n एफ आई, सॉरी यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, हमारे पास जेड स्क्वायर, ये स्क्वायर जेड आई के बराबर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जेड आई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जेड आई स्क्वायर हो जाएगा, और ये ग्रेटर देन हो जाएगा क्या, 1 अपॉन n समेसन आई एफ आई और यहाँ पर जेड आई हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से वही जस्ट अभी पुराना मान, ये जेड बार हुआ और ये टर्म हुआ, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या कि दिस इम्प्लाइज 1 अपॉन n समेसन i बराबर 1 to n एफ आई जेड आई स्क्वायर माइनस जेड बार का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सिग्मा जेड स्क्वायर ग्रेटर देन 0 विच इज ऑलवेज ट्रू। ठीक है, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये हमेशा ट्रू होगा। ये 0 तब होता है जब उस केस में हमारे पास एक्स आई माइनस एक्स बार के सारे ऑब्जर्वेशंस 0 हो जाएं। भाई यहाँ पे देखिए जेड सिग्मा वेरिएंस का मान क्या लिखा जाता है, 1 अपॉन n समेसन आई एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। अगर ये सभी ये डिफरेंसेस जितने भी आएंगे, सभी डिफरेंसेस एक्स आई माइनस एक्स बार हर एक ऑब्जर्वेशन के लिए 0 हो जाए, मतलब पूरा डिस्ट्रीब्यूशन ही 0 हो, तभी उस केस में यहाँ पर हमारा एक्स आई माइनस एक्स बार का मान, एक्स आई माइनस एक्स बार का मान हमेशा 0 आएगा, और उस केस में हमारा वेरिएंस यहाँ पे 0 होगा। अदरवाइज यहाँ पे कह रहा है कि फॉर ए डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें कुछ ना कुछ नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, तो विच इज ऑलवेज ट्रू, हेंस क्या हो जाएगा, बीटा 2 ग्रेटर देन 1। ये चीज़ आपका ध्यान में रखिएगा, ये चीज़ें आपको जो प्रूफ करके दिखाई जा रही हैं, ये चीज़ें, ये रिजल्ट डायरेक्टली आपसे एसएससी के एग्जाम में पूछी गई हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर जो हमारे पास अब मान है वो एक डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है और उसके लिए हमें मीन स्क्वायर डेविएशंस और स्टैंडर्ड डेविएशन का मान निकालना है और उसके बाद वही चीज़ प्रूफ करनी है, एस डी इज नॉट लेस देन एम डी एक्स बार। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, फाइंड मीन, क्वेश्चन है फाइंड मीन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन डेविएशन ऑफ द एपी सीरीज। एपी सीरीज का मतलब क्या हो गया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो समांतर श्रेणी वाली सीरीज होती है, इस सीरीज का हमारे पास मान फाइंड आउट करना है। और ये सीरीज क्या है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए है ध्यान में रखिए, अप टू ए प्लस एन डी, अप टू ए प्लस 2n d। मतलब इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमारे पास क्या है, 2n + 1। एंड आल्सो वेरीफाई इसमें है, एंड आल्सो वेरीफाई एस डी ग्रेटर देन एम डी एक्स बार। जो भी हमने रिजल्ट, मतलब एक रिजल्ट जो प्रूफ किया हुआ है उसी के लिए यहाँ पर हम देखेंगे। तो इसका प्रूफ देखते हैं। पहले प्रूफ में सबसे पहले हमें क्या निकालना है, मीन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन डेविएशन। तो इसको निकालने के लिए हम अगली स्लाइड लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे सबसे पहले कि मीन इज इक्वल टू 1/n समेशन आई, और या अच्छा इस केस में यहाँ पे वो फ्रीक्वेंसी नहीं दी गई है, तो इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/n समेशन आई एक्स आई बराबर 1 to, ये हमारा मीन का मान होगा। अब इसी केस में हम यहाँ पे सबसे पहले मीन का मान फाइंड आउट करेंगे। तो मीन का मान कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पे वेरिएबल का मान लिख रहे हैं। वेरिएबल हमारा x है, x में क्या है, a प्लस डी, a प्लस 2d, अप टू a प्लस n माइनस 2d, सॉरी ये ध्यान में रखिएगा, n माइनस 2d, a प्लस n माइनस 1d, और a प्लस एन डी, a प्लस n प्लस 1d, और a प्लस n प्लस 2d, अप टू आगे यहाँ पर a प्लस 2n, ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे। इसलिए इतना ऑब्जर्वेशंस लिखेंगे आपको आसानी से समझ में आए। थोड़ा सा पूरे पेज में बनाइएगा क्योंकि हमारे पास लिमिटेड स्पेस है। पहले डिजिटल बोर्ड के स्थान पे जब ये ऑफलाइन में पढ़ाया जाता था तो बोर्ड इसका 3 गुना होता था, उस दीवार से इस दीवार तक लगा रहता था, तो आदमी मास्टर घूम घूम के नाच नाच के पढ़ाता था, और अब ये पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे इस तरीके की चीज़ें यूज हो रही हैं। तो यहाँ पर एक चीज़, यहाँ पे एक थोड़ा सा एडजस्टेबल एक यहाँ पे और करिएगा, इसके जस्ट पहले एक ऑब्जर्वेशन यहाँ पे और लिख लीजिएगा, a प्लस 2n माइनस 1t और a प्लस 2n, ठीक है, ऐसा लिखिएगा थोड़ा सा, तो क्या है कि ये चीज़ें आपको ज़्यादा स्पष्ट रूप से दिखेंगी। अब यहाँ पर हमारे पास मीन जो है, मीन यहाँ पे देखेंगे तो मीन क्या होता है, जब हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सारे दिए गए हों तो पहले और अंतिम का जोड़ और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सॉरी डिवाइडेड बाय 2, या तो सभी ऑब्जर्वेशन का जोड़िए और 2n जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन उनसे डिवाइड कर दीजिए, या तो पहला और अंतिम का ऑब्जर्वेशन का जोड़ अपॉन 2,
ये निकाल लेंगे तो ये भी हमारा मीन हो जाएगा। तो मीन हम यहीं पे निकाल दे रहे हैं और ये क्या हो जाएगा हमारा मीन, a प्लस 2nd अपॉन 2। तो इसको जब हल करेंगे 2a और 2nd तो ये क्या हो जाएगा a प्लस nd, हमारे पास इसका मीन आ जाएगा। तो मीन हमने तो कैलकुलेट कर लिया। अब हमारे पास क्या है कि हमें मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। तो हमें एक्स माइनस एक्स बार का मान हमें कैलकुलेट करना है। एक्स माइनस एक्स बार मतलब क्या कि a में हमें क्या घटाना है, a प्लस एन डी, ठीक है। तो ये क्या आएगा माइनस एन डी, ठीक है। फिर यहाँ पर a प्लस डी में a माइनस एन डी घटाना है, ये क्या हो जाएगा माइनस एन माइनस 1 डी, यही तो आएगा। यहाँ पर देखिए a कैंसिल आउट हो जाएगा, d माइनस एन डी है, यहाँ पे -1 माइनस एन कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे n माइनस 1 डी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस एन माइनस 1 डी, यहाँ पर माइनस एन माइनस 2 डी, अब टू यहाँ पे आएंगे। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा a प्लस एन माइनस 2 डी में a प्लस एन डी हमें माइनस करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a तो कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर एन डी का कैंसिल हो जाएगा, 2d बचेगा। तो यहाँ पर बचेगा क्या माइनस में 2d और यहाँ पे माइनस में d और यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, ठीक है। a प्लस एन डी में a प्लस एन डी घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। सेम यही सीरीज अब बढ़ती जाएगी पॉजिटिव में 2d अप टू आगे जब यहाँ पे 2n माइनस 1 करेंगे मतलब क्या a प्लस 2n माइनस 1 d माइनस a माइनस एन डी करेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा a और a कैंसिल हो जाएगा, 2nd माइनस डी और फिर इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा एन डी, ये क्या हो जाएगा एन डी माइनस डी, तो यहाँ पे d कॉमन हो जाएगा तो n माइनस 1। मतलब ये जो टर्म यहाँ पे लिखा गया है निगेटिव में, यही चीज़ हमारा यहाँ पे पॉजिटिव में आएगा और यहाँ पर एन डी, मतलब 0 से इधर निगेटिव टर्म और 0 से इधर सेम पॉजिटिव टर्म, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, इससे तो हम क्या निकाल लेंगे मीन डेविएशन। आगे हमारे पास क्या है कि x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, चूंकि हमें वेरिएंस भी फाइंड आउट करना है तो इसी टर्म का हम स्क्वायर कर देते हैं। इसी टर्म का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा एन डी स्क्वायर एन माइनस 1 स्क्वायर डी स्क्वायर n माइनस 2 स्क्वायर डी स्क्वायर अप टू 2d का स्क्वायर डी स्क्वायर फिर 0 फिर डी स्क्वायर फिर 2d स्क्वायर, ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और ये यहाँ पे आएगा तो n माइनस 1 डी स्क्वायर डी स्क्वायर और एन स्क्वायर डी स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ स्पेस की कमी है इसलिए थोड़ा ऊपर लिख दिए हैं, आप लोग एडजस्ट कीजिएगा। तो अब ये टर्म यहाँ पे हम हटा दे रहे हैं, ठीक है। ये टर्म या पड़ा रहने दो अगर जैसे किसी को काम रहे, हालांकि किसी काम का नहीं है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें निकालना है सबसे पहले मीन डेविएशन अबाउट एक्स बार। ये क्या होता है 1/n समेशन i एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार। अगर ये एफ आई ना दिया हो तो उस केस में ये हो जाता है 1/n समेशन i मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखेंगे क्या हो जाएगा 1/n, ठीक है। अब सभी का जोड़ यहाँ पे जितने ऑब्जर्वेशन से लिखे गए हैं एक्स आई माइनस एक्स बार, इनका जोड़ हमें जरा बताइए क्या होगा, ठीक है। इनका यहाँ पे इस तरीके से जोड़ तो माइनस में आएगा, लेकिन मॉड के साथ यहाँ पर जो हमें क्या टर्म लेना है मॉड के साथ ये टर्म क्या हो जाएगा, ये 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 2 टाइम्स। भाई यहाँ पर देखिए क्या है 0 से इधर का और 0 से इधर के सेम ऑब्जर्वेशन है, मॉड लेंगे तो 2 टाइम्स हो जाएगा। 2 टाइम्स हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा d प्लस 2d प्लस अप टू आगे n माइनस 1 d प्लस n d, ठीक है। ये लिख लेंगे।
अब इसमें हम यहाँ पे डी कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1/n टू डी कॉमन, 1 + 2 + अप टू n - 1 n - 1 + n। ठीक है, ये हो जाएगा n और 2d, सॉरी 1/n इंटू 2d, और ये क्या हो जाएगा n + 1/2। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मान क्या आ जाएगा n + 1d। ये आपका हो जाएगा मीन डेविएशन अबाउट x बार। अरे एक सेकंड, थोड़ी सी गलती हो गई यार, एक सेकंड। ये 1/n यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को शो कर रहा है। एक सेकंड, थोड़ा सा ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को शो कर रहा है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 2n + 1, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की बात होगी ना, 1/2n + 1, और फिर इसके बाद यहाँ पे भी 1/2n + 1। ठीक है, 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर ये टर्म थोड़ा सा अलग आएगा, ये क्या हो जाएगा n + 1 / 2n + 1। ठीक है, 2n + 1, 2 कैंसिल हो गया, n + 1/2n इंटू डी। ठीक है, ये आपका हो जाएगा मीन डेविएशन अबाउट x बार। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है n, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पर देखेंगे तो इस सीरीज में कितने हैं, a से 2nd तक है, तो मतलब यहाँ पे 0 से शुरुआत हुआ, मतलब यहाँ पे ये दूसरा टर्म देखेंगे तो 1d से लेकर 2nd तक, तो यहाँ से यहाँ तक 2n हो गया, और a को मिला देंगे तो 2n + 1 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास क्या है कि हम इसका स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस फाइंड आउट करते हैं। तो हम यहाँ पे पहले वेरिएंस फाइंड आउट कर लेते हैं, सिग्मा x², फिर उसी का स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो स्टैंडर्ड डेविएशन में आ जाएगा 1/n समेशन i = 1 to n, सॉरी xi - x बार का होल स्क्वायर। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 2n + 1, और यहाँ पर अब स्क्वायर होगा, स्क्वायर सभी ऑब्जर्वेशंस का यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर जो ऑब्जर्वेशन है 0 से इधर और 0 से उधर सेम है, तो मतलब ये 2 टाइम्स जुड़ जाएंगे, तो ये हमारे पास ऑब्जर्वेशंस क्या आ जाएंगे 2, और यहाँ पर d², 2d का स्क्वायर अप टू n - 1 d का स्क्वायर और nd का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास ये टर्म आ जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे d² हम कॉमन ले लेते हैं, तो 1/2n + 1 और 2d², तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 1², 2², 3 का स्क्वायर अप टू n - 1 का स्क्वायर प्लस n², इसका जोड़ 1/2n + 1 2d², ये हो जाएगा n/6 n + 1 और 2n + 1, जोड़ यही होता है फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर के स्क्वायर का जोड़। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3 टाइम्स हो जाएगा, और ये 2n + 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा n + 1 d²/3। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है कि ये रिजल्ट जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में तो पूछा ही गया है, लेकिन ये क्वेश्चन सेम टू सेम ऑब्जेक्टिव एग्जाम में भी पूछा गया है। ठीक है, तो अब आइए आगे हम लोग चलते हैं, इसमें हमें जो प्रूफ करना था उसको देखते हैं। तो अब यहाँ पे ये हमारा सिग्मा हो गया, सिग्मा वेरिएंस हो गया। अब स्टैंडर्ड डेविएशन का मान निकालते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर √सिग्मा x का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो लिखा गया है n + 1 d²/3 n + 1 d²/3 का स्क्वायर रूट। ठीक है,
अब इसमें नाउ एस डी ग्रेटर देन एम डी एक्स बार प्रूफ करना है। इसका मान रखिए n, n+1 डी स्क्वायर अपॉन 3 विथ अंडर रूट ग्रेटर देन एम डी एक्स बार। एम डी एक्स बार आया है n+1 डी अपॉन 2n+1 n+1 डी अपॉन 2n+1। ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा n+1 डी स्क्वायर अपॉन 3 ग्रेटर देन n+1 डी स्क्वायर, ये स्क्वायर हो जाएगा सब में। ठीक है, n+1 डी स्क्वायर ऊपर का एक टर्म कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर इस साइड क्या बचेगा 1/3 ग्रेटर देन, ये क्या हो जाएगा n+1 अपॉन 2n+1 का स्क्वायर, n+1 अपॉन 2n+1 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसके बाद इसको हम और आगे हल करते हैं मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा दिस इम्प्लाइज 2n+1 का स्क्वायर ग्रेटर देन 3n+1। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4n ग्रेटर देन 3n स्क्वायर प्लस 3n। इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 3 में से, और ये यहाँ पे हो जाएगा प्लस n स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन 0। अब ये ध्यान में रखिए, सॉरी ये n रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है कि n का मान अगर 0 भी हो जाए तब भी ये हमारा ग्रेटर देन 0 होगा प्लस 1 के कारण। ठीक है, तो इसको लिखेंगे क्या विच इज ऑलवेज ट्रू। ठीक है, विच इज ऑलवेज ट्रू, हेंस एस डी ग्रेटर देन एम डी एक्स बार, एस डी ग्रेटर देन एम डी एक्स बार। तो ये आपके क्वेश्चन हो गए स्टैंडर्ड डेविएशन या मीन डेविएशन अबाउट एक्स बार, या मेजर ऑफ डिस्पर्सन जिसको कहते हैं, जो चैप्टर हमारा है मेजर ऑफ डिस्पर्सन से रिलेटेड। अब हमारे पास जो एक दो क्वेश्चंस हैं वो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से हैं। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से है तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन की बातें हैं उनसे रिलेटेड हैं, और यहाँ पे सिग्मा का एक टर्म इंक्लूडेड है। तो यहाँ पर अब हम उन क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। तो लिखिए सो दैट इन ए डिस्क्रीट सीरीज, क्वेश्चन है सो दैट इन अ डिस्क्रीट series if deviations are small, if deviations are small as compared to mean, as compared to mean m, मीन का मान ये m लिख रहा है। ठीक है, so that यस ओ वाला है, so that x अपान m, x अपान m का मतलब क्या हो गया कि जो हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं सो दैट x की पावर 3, x अपान m की पावर 3 एंड हायर ऑर्डर टर्म, हायर ऑर्डर टर्म्स आर नेग्लेक्टेड। ठीक है, देन
यहाँ पर पहला है कि जी बराबर, जी मतलब ज्योमेट्रिक मीन, बराबर यम 1-1/2 सिग्मा स्क्वायर अपान एम स्क्वायर। ठीक है, ये पहला हमें प्रूफ करना है। दूसरा है जी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर बराबर सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, सॉरी एक सेकंड, एम स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर है यार, क्योंकि अर्थमेटिक मीन हाँ हमेशा बड़ा होता है ना। अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या हो गया, एम स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर बराबर सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, और एक यहाँ पे एक और है तीसरा जो हमारे पास है, इसको हम लिखेंगे h बराबर m, h मतलब हार्मोनिक मीन 1 माइनस सिग्मा स्क्वायर अपान एम स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास मान होता है जिसको हमें प्रूफ करना है। ठीक है, ये हमारे पास मान होता है जिसको हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात ये होती है कि जो हमारे पास जो मान है, इसमें हमें ध्यान में ये रखना है कि यक्स अपान यम का जो पावर 3 है उससे ऊपर का जो टर्म है उसमें हमें नेग्लेक्ट करना है या हटाना है। तो यहाँ पर अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो एक चीज़ यहाँ पर लिख लीजिएगा, यम क्या है, अरिथमेटिक मीन, जी है ज्योमेट्रिक मीन, एच है हार्मोनिक मीन, और सिग्मा है स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, ये चीज़ें आपको प्रूफ करनी है। हालांकि ये क्वेश्चन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का था, हम इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं क्योंकि सिग्मा का टर्म मेजर ऑफ डिस्पर्सन में इन्वॉल्व होता है, इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको सिग्मा, ए एम, जी एम, एच एम, अब प्रेजेंट टाइम में आप लोग पिछली अगर सारी क्लासेस देखे हैं तो उसमें सभी आपका जो टर्म यहाँ पे ए एम, जी एम, एच एम, एम, जी, एच या सिग्मा जो भी लिखा गया है इसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इसको जब प्रूफ करेंगे तो इसमें आपको कोई समस्या नहीं आएगी। प्रूफ बहुत ही आसान है इसका। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं हम लोग कि लेट सोल्यूशन में लेट एक्स आई एफ आई बराबर 1 2 डॉट डॉट एन बी अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है, then we have given that स्मॉल एक्स आई बराबर कैपिटल एक्स आई माइनस एम। ठीक है, ये क्या है कि जब हम यहाँ पे क्वेश्चन में एक बात यहाँ पे कही जा रही है कि अगर डेविएशंस आर स्मॉल एज कंपेयर टू यम, ठीक है, जो यम के कंपैरिजन में हमारे पास जो डेविएशन है मतलब एक्स आई माइनस यम का मान हम जब कैलकुलेट करेंगे तो वो बहुत ही स्मॉल है, और यक्स अपान यम का टर्म जो है हमारे पास ये नेग्लिजिबल है, मतलब 3 आर्डर या उससे अधिक आर्डर वाले जो टर्म होंगे उसको यहाँ पर हम नेग्लेक्ट करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर इतने टर्म से यहाँ पर लिखेंगे देन वी हैव क्या, समेशन आई बराबर 1 टू एन एफ आई एक्स आई इज इक्वल टू समेशन आई बराबर 1 टू एन एफ आई एक्स आई माइनस एम। ये क्या हो जाएगा, जीरो। अर्थमेटिक मीन की पहली प्रॉपर्टी, अलजेब्रिक सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम इट्स मीन इज जीरो। ठीक है, फिर इसके बाद आई बराबर 1 टू एन एफ आई एक्स आई स्क्वायर अगर हम देखें यहाँ पर तो ये क्या हो जाएगा, समेशन आई बराबर 1 टू एन एफ आई एक्स आई माइनस मीन का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर।
सॉरी एक सेकेंड n टाइम्स सिग्मा स्क्वायर हो, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1/n समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये टर्म देखेंगे यहाँ पर जो हमारे पास लिखा गया है, ये n टाइम्स हमारे पास सिग्मा स्क्वायर के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे एफ आई है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम सबसे पहला हम प्रूफ करेंगे। पहला हमारे पास क्या है, ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन का मान हम यहाँ पे निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए ज्योमेट्रिक मीन जी बराबर क्या होता है, यहाँ पर जो हमारे पास ऑब्जर्वेशंस दिए गए हैं, ऑब्जर्वेशंस हमारे पास क्या है कि जो x1 x2 अगर डिस्क्रीट केस फ्रीक्वेंसी दी गई हो, तो उस केस में हमारे पास क्या होता है कि ऑब्जर्वेशंस जो हमारे पास दिए गए हैं, x1 की पावर f1 x2 की पावर f2 का मल्टीप्लिकेशन और 1/, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1/, टोटल फ्रीक्वेंसी, उतना ऑर्डर लिया जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा x1 की पावर f1, x2 की पावर f2 अप टू xn की पावर fn अपान सॉरी इंटू ये 1/n इसकी पावर। ठीक है, अब यहाँ पर हम log g ले लेते हैं। ये टर्म आपको कैलकुलेट करके दिखाया गया था, समेशन i बराबर 1 to, एक सेकंड, इसको हम लिखे थे क्या वहां पर, log ऑफ x। यहाँ पर हम log लिए तो log m की पावर n ये आ गया, और फिर इसके बाद यहाँ पर जब हम यहाँ पे मान लिखते हैं तो i बराबर 1 to n एफ आई log ऑफ एक्स आई, ऐसा लिखते हैं। ऐसा ज्योमेट्रिक मीन का मान हम वहाँ पर लिखे थे। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो एक्स आई का टर्म है, इसका मान हम यहाँ पे रखते हैं, कैपिटल एक्स आई का टर्म यहाँ पे जो हम माने हैं, कहाँ गया ये, यहाँ पर कैपिटल एक्स आई का मान एक्स आई प्लस यम है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या कि 1/n समेशन आई बराबर 1 to n एफ आई log ऑफ एक्स आई प्लस, ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो टर्म है, इसको हम ऐसे लिखते हैं कि 1/n समेशन आई बराबर 1 to n एफ आई और log ऑफ, यहाँ पे एक्स आई हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 1 + m/i। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए तो 1/n समेशन आई बराबर 1 to n एफ आई log m इंटू n, तो क्या हो जाएगा log ऑफ m प्लस log ऑफ n। ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब इसके बाद हमारे पास log 1 + m या log 1 + x, इसका जो हमारे पास देखेंगे तो इसको थोड़ा सा जो है इसको ऐसा ना करके, हमें यहाँ पे नेग्लिजिबल ऑर्डर कौन सा दिया है, अच्छा x/m है, तो यहाँ पे x/m का कोशिश करिए कि x/m आए। एक सेकेंड, थोड़ा सा यहाँ पे हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये टर्म जो है यहाँ पे हम m कॉमन लेते हैं, m और 1 + xi/m हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। फिर यहाँ पर ये टर्म थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा log m + 1 + xi/m। xi/m को नेग्लिजिबल माना है, m/xi को नहीं। तो अब यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे 1 + x जो हमारे पास log का एक्सटेंशन होता है, उसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अप्लाई कैसे करेंगे, यहाँ पर लिखते हैं हम लोग log ऑफ g = 1/n समेशन i बराबर 1 to n एफ आई। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा log ऑफ m प्लस log 1 + x, log 1 + x का जो एक्सपेंशन होता है, log 1 + x का जो एक्सपेंशन होता है वो कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। ये लिखा जाता है x - x² + x की पावर 3/3 - x की पावर 4/4, इस तरीके से आगे ये लिखा जाता है। तो
और यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि ये log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन ये तब लिखा जाता है जब x नेग्लिजिबल हो। तो यहाँ पर हमारा क्या है कि यहाँ पे हमारे पास एक्स आई अपॉन एम, इसको लिखने का यही एक कारण था कि एक्स आई अपॉन एम का मान नेग्लिजिबल है। तो अब हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा एक्स आई अपॉन एम माइनस 1/2 एक्स आई अपॉन एम का स्क्वायर प्लस 1/3 एक्स आई अपॉन एम की पावर 3 माइनस अप टू। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। अब हमें क्वेश्चन में ही क्या बोला है कि एक्स आई अपॉन एम की पावर 3 और हायर ऑर्डर टर्म को हमें नेग्लेक्ट करना है, मतलब इसको हटा देना है हमें। ये लॉग का आपको नहीं समझ में आएगा, लॉग का एक्सपेंशन कहीं किनारे समझने के लिए लिख लीजिएगा, हम यहाँ से हटा दे रहे हैं। तो अब यहाँ पर जो हमारे पास टर्म आएगा 1/n समेशन आई बराबर 1 to n एफ आई लॉग ऑफ एम प्लस यहाँ पर ये क्या हो जाएगा एक्स आई अपॉन एम माइनस 1/2 एक्स आई अपॉन एम का स्क्वायर। ये इतना टर्म हमारे पास बचेगा। यहाँ पे लिख देंगे क्या कि बाई नेग्लेक्टिंग हायर ऑर्डर टर्म, हायर ऑर्डर टर्म्स। ठीक है, हायर ऑर्डर टर्म्स को यहाँ पर हम नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 1/, ये समेशन को लगा देते हैं। तो यहाँ पर ये ध्यान में रखिएगा कि ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास ये log m ही बचेगा समेशन एफ आई और n। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे m बाहर हो जाएगा और ये वहाँ यहाँ पे 1/n समेशन i बराबर 1 to n एफ आई एक्स आई। ठीक है, माइनस 1/2 m स्क्वायर और 1/n समेशन i एफ आई एक्स आई स्क्वायर। ठीक है, ये थोड़ा सा इसको ऐसे। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास जो टर्म है इसको देखते हैं क्या है। ये हो जाएगा हमारे पास log m प्लस 1/, अच्छा ये टर्म 0 हो जाएगा। 0 क्यों हो जाएगा, जस्ट अभी यहाँ पे लिखा गया था। यहाँ पर देखिए जो जहाँ पे हमने क्वेश्चन लिखा था उसके जस्ट अगले पार्ट में हमने लिखा था कि अलजेब्रिक सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम इट्स मीन एफ आई एक्स आई या एक्स आई कैपिटल एक्स आई माइनस एम का मान 0 हो जाएगा। और दूसरा वाला टर्म ये क्या हो जाएगा हमारे पास n टाइम्स सिग्मा स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा माइनस 1/2 m स्क्वायर और ये हमारे पास सिग्मा स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसी को हम थोड़ा सा और आगे लिख लेते हैं, log m माइनस 1/2 सिग्मा अपॉन m का स्क्वायर, अरे सॉरी स्क्वायर, हाँ ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जो हमारे पास ये टर्म है इसको log में कन्वर्ट करते हैं। log में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे log g बराबर क्या हो जाएगा log m और यहाँ पे हम प्लस कर दे रहे हैं log ऑफ e की पावर माइनस 1/2 सिग्मा स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। ऐसा लिख सकते हैं इस वाले टर्म को। यहाँ पर देखेंगे तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि log e की पावर इसको हम लिखेंगे तो जब यहाँ पे x की पावर m होगा ये टर्म आगे आ जाएगा और फिर यहाँ वाला टर्म log e 1 हो जाता है। ठीक है, तो अब दोनों को एक साथ लाते हैं, log m और log दिस, ये क्या हो जाएगा log ऑफ m इंटू माइनस 1/2 सिग्मा स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। ठीक है, ये टर्म हम लिख सकते हैं। ठीक है, log ऑफ g इज इक्वल टू, ये हमारे पास ये टर्म आएगा। अब दोनों साइड से हमारे पास क्या हो जाएगा, फिर से हम log यहाँ पे log को हटा देंगे, log दोनों साइड है तो log हटा देंगे
ये क्या हो जाएगा, g इज इक्वल टू यम, और सेकेंड तो ये e की पावर में ही रहेगा यार, ये e की पावर में ही रहेगा, थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन, m इंटू ये, क्योंकि e की पावर में है ना, e की पावर में ही रहेगा ये पूरा पूरा। तो थोड़ा सा फिर से लिख दे रहे हैं इसको, e की पावर माइनस सिग्मा स्क्वायर अपान 2m स्क्वायर, ठीक है, ये टर्म ऐसे रहेगा। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस सिग्मा स्क्वायर अपान 2m स्क्वायर। अब फिर से वही चीज़ कि e की पावर x का एक्सपेंशन, तो e की पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल प्लस आगे e की पावर माइनस एक्स हो, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं इसको, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल माइनस अप टू इस तरीके से। अगर ये आपको एक्सपेंशन नहीं पता होगा तो ये लिख लीजिएगा, ठीक है। तो e की पावर माइनस एक्स है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यम, और इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस सिग्मा स्क्वायर अपान 2m स्क्वायर, और फिर इसके बाद प्लस सिग्मा स्क्वायर अपान 2m की पावर 2 प्लस आगे। तो आपको यहाँ पे बोला गया था सिग्मा स्क्वायर अपान एम, तो ये हमें हायर ऑर्डर टर्म को नेग्लेक्ट करना है, तो यहाँ पर लिखिए कि नेग्लेक्टिंग हायर ऑर्डर टर्म्स। तो यहाँ पे ये वाले टर्म इसके पावर 3 या उसके ऊपर के, यहाँ पे पावर 2 है, इसको नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, पावर 3 या उसके ऊपर के टर्म को नेग्लेक्ट करना है, तो यहाँ पावर 4 हो जाएगी, ठीक है, ये स्क्वायर है। तो अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, g इज इक्वल टू, तब हमारे पास ये हो जाएगा g इज इक्वल टू यम 1 माइनस 1/2 सिग्मा स्क्वायर अपान एम स्क्वायर। यही आपको प्रूफ करना था, पहला वाला, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो दूसरा टर्म है, दूसरा में जो प्रूफ करना है एम स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, तो इसी को स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ पे दूसरा प्रूफ, दूसरे वाले के प्रूफ के लिए क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड एंड नेग्लेक्टिंग हायर ऑर्डर टर्म, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, जी स्क्वायर इज इक्वल टू यम स्क्वायर 1 माइनस 1/2 सिग्मा स्क्वायर अपान यम स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, यम स्क्वायर 1 प्लस 1 अपान 4 सिग्मा स्क्वायर अपान यम स्क्वायर की पावर 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। तो इस वाले टर्म को हम यहाँ पे नेग्लेक्ट कर देते हैं, दूसरे वाले को, ये टर्म को, तो फिर हमारे पास ये क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर 1 माइनस, यहाँ पर 2 कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर अपान यम स्क्वायर। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये यम स्क्वायर माइनस सिग्मा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, यम स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब इसको थोड़ा सा और यहाँ पे मैनिपुलेट कर लीजिए, यम जी स्क्वायर को उधर ले जाइए और सिग्मा स्क्वायर को इधर लाइए, ये क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर बराबर सिग्मा स्क्वायर। ये आपका दूसरा प्रूफ, ठीक है। अब आपके पास तीसरा वाला जो प्रूफ है उसको देखते हैं हम लोग। तीसरा वाला देखते हैं प्रूफ। तो तीसरा वाला हमारे पास क्या है कि हमें एच एम बराबर प्रूफ करना है कि एच एम बराबर सॉरी एच बराबर, जो हमारे पास तीसरा प्रूफ है उसमें लिखा गया है कि एच बराबर एम 1 माइनस सिग्मा स्क्वायर अपान एम स्क्वायर। तो अब यहाँ पे हमें एच का मान निकालना होगा। तो अब इसमें लिखते हैं कि द हार्मोनिक मीन इज, तीसरे के लिए तीसरा प्रूफ, द हार्मोनिक मीन इज, क्या हो जाएगा ये, एच बराबर क्या लिखते हैं हम लोग इसको,
n अपान समेसन आई एफ आई अपान एक्स, यही लिखते हैं। अब इसको थोड़ा सा हम थोड़ा मैनिपुलेट कर देते हैं कि 1 अपान एच बराबर लिखते हैं, तो ये टर्म ऊपर चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 अपान एन और समेसन आई बराबर 1 to n एफ आई अपान एक्स आई, ऐसा लिख सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसको हम इसी को हम 1 अपान एच बराबर लिख रहे हैं, 1 अपान एच इज इक्वल टू 1 अपान एन और समेसन आई बराबर 1 to n एफ आई और यहाँ पे एक्स आई की पावर -1, ऐसा लिख सकते हैं। फिर इसको लिख दे रहे हैं 1 अपान एन समेसन आई बराबर 1 to n एफ आई और यहाँ पे एक्स आई का मान क्या था, एक्स आई प्लस एम की पावर -1, ठीक है। फिर से अब यहाँ पे क्या बाहर लेंगे, m बाहर लेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये बताया गया है कि एक्स आई अपान एम नेग्लेजिबल है, तो यहाँ पे m कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज 1 अपान एच इज इक्वल टू 1 अपान एन और यहाँ पर m जब बाहर लेंगे तो m की पावर -1 बाहर आएगा, तो यहाँ पे 1 अपान एम लिख दे रहे हैं, ठीक है। समेसन आई बराबर 1 to n एफ आई और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स आई अपान एम की पावर -, ठीक है, इतना लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा कि जो टर्म हमारे पास यहाँ पे आया हुआ है, अब इसका हम करते हैं एक्सपेंशन, बाइनोमियल एक्सपेंशन। बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है, 1 प्लस एक्स की पावर n। तो यहाँ पर लिखते हैं कि बाई एक्सपेंडिंग एबव इक्वेशन, expanding above equation by using binomial theorem and neglecting higher order terms, ठीक है। तो ये 1 अपान एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपान एन इंटू एम और फिर समेसन आई बराबर 1 to n एफ आई, ये क्या हो जाएगा, बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है, 1 प्लस एक्स की पावर n हो तो 1 प्लस एन एक्स, ठीक है, एन एक्स। यहाँ पर देखेंगे क्या है हमारे पास पावर -1 है, ठीक है। तो यहाँ पे पावर -1 है, तो यहाँ पे एन एक्स का मतलब क्या हो गया माइनस एक्स आई अपान एम, फिर इसके बाद n -1 अपान 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा n का मतलब क्या हो गया प्लस में -1 क्या हो जाएगा 2 अपान 2 फैक्टोरियल और एक्स आई अपान एम की पावर 2 और आगे वाले टर्म को हमें नेग्लेक्ट करना है, ठीक है। तो पावर 3 और उसके आगे के टर्म को हमने हटा दिया। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपान एस इज इक्वल टू 1 अपान एन इंटू एम। अब यहाँ पे ये समेसन लगा देते हैं, ये क्या हो जाएगा ये 1 ही रहेगा, अच्छा 1 अपान एन के साथ समेसन लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे 1 अपान एम रहेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 अपान एन समेसन एफ आई तो 1 ही रहेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 अपान एम इंटू 1 अपान एन समेसन आई एफ आई एक्स आई बराबर 1 to n और प्लस यहाँ पे 2 कैंसिल आउट हो जाएगा 1 अपान एम स्क्वायर समेसन आई बराबर 1 to n एफ आई एक्स आई स्क्वायर, ठीक है। फिर से ये टर्म 0 हो जाएगा, जस्ट बताया ही गया था। ये टर्म क्या हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, यहाँ पे n भी रहेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस सिग्मा स्क्वायर अपान एम स्क्वायर, ठीक है। इसको हम आगे लिख रहे हैं, ये हो जाएगा 1 अपान एच इज इक्वल टू 1 अपान एम और 1 माइनस सिग्मा स्क्वायर अपान एम स्क्वायर। अब यहाँ पे एच का हमें मान निकालना है, तो एच बराबर क्या हो जाएगा m और 1 माइनस सिग्मा स्क्वायर अपान एम स्क्वायर की पावर -,
ऐसा लिख सकते हैं फिर से इसको। अब फिर से इसका यही करते हैं एक्सपेंशन, और हायर ऑर्डर टर्म को नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो फिर से यहाँ पे एक्सपेंडिंग above equation and neglecting higher order terms। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू m, और ये हो जाएगा 1 प्लस सिग्मा स्क्वायर अपान एम स्क्वायर, और हाँ ठीक है, और फिर nx, तो ये हो जाएगा -1 -2 अपान 2 फैक्टोरियल, और सिग्मा स्क्वायर अपान एम स्क्वायर की पावर 2 एंड आगे। तो अब ये हायर ऑर्डर टर्म को नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा तो एक चीज़ यार ये गलती हो गई, यहाँ 1 प्लस सिग्मा स्क्वायर आएगा, ये टर्म प्लस कर लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। और ये वाला टर्म माइनस में रहेगा, 1 प्लस एन एक्स होता है ना, तो एन का मान -1 है, फिर एन एन -1 अपन 2 फैक्टोरियल और एक्स स्क्वायर फिर आगे, ठीक है। फिर अगला टर्म माइनस में होगा, फिर प्लस में होगा, फिर माइनस, फिर प्लस, इस तरीके से चलता है ये। इस वाले टर्म को नेग्लेक्ट कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, एच इज इक्वल टू m1 माइनस सिग्मा स्क्वायर अपान m, सिग्मा स्क्वायर अपान एम स्क्वायर, ठीक है। तो यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी फिर, ठीक है, यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी एचएम के लिए, ठीक है। तो ये आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चन हुआ। अब हमें उम्मीद है कि लगभग आपका मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और इससे रिलेटेड सभी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, और मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर ऑफ डिस्पर्सन से रिलेटेड जितने क्वेश्चन अब तक हमारी नज़रों में आए थे, जो अलग अलग एग्जाम में, चाहे वो बीएससी के रहे हों या ना रहे हों, ये सारे क्वेश्चन जो है आपके एक आध बार ये पीसीएस के एग्ज़ाम में भी, पीसीएस मेंस में जो स्टैटिस्टिक्स रखते हैं वहाँ पे भी ये पूछा गया है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि कहाँ पे किस तरीके का क्वेश्चन आता है, किस तरीके का नहीं। तो अगर कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी रहेगी तो इस नंबर पे व्हाट्सएप या मैसेज करिए, वो किसी आगे की क्लास में या इसी के बाद एक मिसलेनियस क्लास हम और आगे जोड़ के उसमें सॉल्व आउट करा देंगे, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास, हैव अ नाइस डे।